भारत ऋषि मुनियों की धरती रही है। पुरातन काल से लेकर अभी तक भारत ने बहुत से महात्माओं को देखा है। महात्माओं ने ही अध्यात्म को पुनः भारत में स्थापित किया है। संत और महात्मा हमारे जीवन को प्रकाशवान करते हैं, सकारात्मक सोच के साथ एक नई दिशा प्रदान करते हैं। संत महात्मा लोग अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर देश का भी कल्याण करते हैं। एक ऐसे ही संत जो हनुमान जी के परम भक्त थे, जिन्होंने लोगों को निराश जिंदगी को सुधारा है, नई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की थी। ऐसे ही महान संतों में गिनती होती है नीम करोली बाबा की, जिनका पूरा जीवन चमत्कारों से भरा रहा। इनके जीवित रहते हुए और समाधि के बाद भी देश विदेश से अनुयायियों का तांता लगा रहता है। बाबा किसी भी भक्त में भेदभाव नहीं करते, चाहे वो धनवान हो या बहुत गरीब। यही वही बाबा हैं जिन्होंने फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स को नई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करके नई राह दिखाई थी। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी नीम करोली बाबा की अनन्य भक्त हैं और वो कहती हैं वो नीम करोली बाबा से कभी मिली नहीं, बस उनकी एक पिक्चर देखी और हिंदू धर्म को मानने लगी और वह बाबा की भक्त बन गईं। Well, I practice at a lot of things. Hinduism is something that I'm very intrigued by and very interested in. It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba, and I was so drawn to the picture of this person, and I didn't know who he was or what he was about, but felt a very strong interest. No, he passed long before I saw his picture, but just very intriguing. And that's the way things come into our lives. They're not these big, great crashing moments. It's just the little नीम करोली बाबा एक ऐसे संत थे जिन्हें जब भी कोई भगवान का दर्जा देता तो वह उसे रास्ता दिखाते और कहते कि वे भगवान नहीं हैं। ये एक ऐसे संत थे जिन्हें दुनिया के सबसे अमीर व ताकतवर लोग भी अपना गुरु मानते हैं। इन्हें बहुत से नामों से व रूपों से जाना गया है, जैसे लक्ष्मण दास, तालैया बाबा, चमत्कारी बाबा, नीम करोली बाबा आदि। शांति साधकों और ध्यान लगाने वालों के लिए एक आदर्श पड़ाव कुमाऊं की पहाड़ियों पर स्थित कैंची धाम आश्रम है। स्थानीय संत श्री नीम करोली बाबा महाराज जी को समर्पित इस आश्रम में हर साल सैकड़ों लोगों द्वारा दर्शन किए जाते हैं। विशेष रूप से जून में आयोजित वार्षिक भंडारे के दौरान, जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों को खाना खिलाया जाता है। आश्रम विभिन्न मंदिरों से घिरा हुआ है, जिसमें एक हनुमान मंदिर और कैंची मंदिर शामिल है, जिसमें कई विदेशी महाराज के साथ समय बिताने के लिए आते हैं। एक पवित्र गुफा जहां बाबा नीम करोली की प्रार्थना की जाती है, यह भी एक लोकप्रिय आकर्षण है। आश्रम की स्थापना 1962 में महाराज नीम करोली बाबा ने की थी और तब से इसका रखरखाव किया जा रहा है। ये उन आगंतुकों के लिए रहने की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं जो एक शानदार अनुभव चाहते हैं। यह एक पवित्र मंदिर है जो पहाड़ियों, पेड़ों और इसके बगल में बहती नदी से घिरा हुआ है। आप आश्रम में हनुमान जी की महान शक्तियों और उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। इस स्थान को प्रसिद्ध नीम करोली बाबा के आश्रम के कारण पहचान मिली है। सुंदर स्थान इस जगह की खूबसूरती और भी बढ़ा देता है। मंदिर चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। मंदिर में हनुमान जी के अलावा भगवान राम एवं माता सीता तथा देवी दुर्गा जी के भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, किंतु कैंची धाम मुख्य रूप से बाबा नीम करोली और हनुमान जी की महिमा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आने पर व्यक्ति अपनी सभी समस्याओं के हल प्राप्त कर सकता है। नीम करोली बाबा को वर्ष 1960 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। उस समय उनके अमरीकी भक्त बाबा रामदास ने एक किताब लिखी जिसमें उनका उल्लेख किया गया था। इसके बाद से पश्चिमी देशों से लोग उनके दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। बाबा ने अपनी समाधि के लिए वृंदावन की पावन भूमि को चुना। उनकी मृत्यु 10 सितंबर 1973 को हुई। उनकी याद में
आश्रम में उनका मंदिर बनवाया गया और एक प्रतिमा भी स्थापित की गई। नीम करोली बाबा के आश्रम पहुंचने के लिए आप पंतनगर एयरपोर्ट से कैंची धाम 79 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां पर उतरकर आप कैब करके मंदिर पहुंच सकते हैं। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से कैंची धाम की दूरी लगभग 43 किलोमीटर है। कैंची धाम की दूरी नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर है एवं भवाली से 9 किलोमीटर है। हम लगातार आपको भारत के पवित्र स्थानों के बारे में बता रहे हैं और वहां के दर्शन करा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप सभी भक्तगण घर बैठे ऐसे अलौकिक स्थानों के बारे में जानें और हमें और भी सुझाव दें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और रोजाना देखते रहें के दर्शन।